उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपनी जनता पार्टी ने यूजीसी के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देशन में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया प्रदर्शन पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी और शिक्षा और युवाओं के हितों की हर हाल में रक्षा की जाए, सभी को समान अवसर और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का समझौता न किया जाए। मैं अपनी जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। आज यूजीसी के समर्थन में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देशन के क्रम में समस्त प्रदेश में ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके संबंध में हम लोग फिरोजाबाद इकाई की टीम द्वारा और सभी लोगों द्वारा आज ज्ञापन देने आए थे। क्या मांग? जिला बुलंदशहर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने 100 विधायक लाने पर मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी, पंकज चौधरी ने कहा कि ये उनकी हताशा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति खत्म हो चुकी है और ऐसी राजनीति करने वालों की दुकानें अब बंद हो गई हैं। ये आपको लगता नहीं कि उनका हताशा बोल रहा है? आशुतोष महाराज का दावा है क्योंकि हताशा इसलिए बोल रहा, मैं कह रहा हूँ सुर्खियों को 2000 शिक्षण पे कोई सवाल कर लीजिए आप। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से स्थिति बदली है, जो जातिगत राजनीति करते थे आज कहीं ना कहीं उनको दुकान बंद हो चुकी है। उस हताशा में वो कह रहे हैं कि 100 विधायक लेकर कोई डिप्टी सीएम आ जाए। अलीगढ़ में क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया। इस दुखद मौके पर उनके परिवार, करीबी साथियों और खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। रिंकू के कोच मसूद जफर अमीनी ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन और त्याग को याद करते हुए बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने रिंकू के क्रिकेट सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से रिंकू की सफलता संभव हो सकी। देखिए, अभी सुबह की जानकारी है कि रिंकू सिंह के वालिद साहब की डेथ हो गई है। बहुत दुखद घटना की बात है और रिंकू सिंह इस टाइम वर्ल्ड कप की टीम में खेल रहे हैं, तो बहुत दुखद घटना है रिंकू सिंह के लिए और पूरे परिवार के लिए और पूरे देश के लिए। कितना संघर्ष था उनके पिता का उनके जीवन में? उनके पिता का बहुत लंबा संघर्ष रहा है। शुरू से ही वो बड़ी मेहनत से अपने औलाद को पाला और बहुत संघर्ष किया और उन्हीं लड़कों में से एक लड़का रिंकू सिंह जो आज देश के लिए खेल रहा है, उस बहुत दुखद घटना है रिंकू सिंह के परिवार के लिए और पूरे देश के लिए। अभी फिलहाल में रिंकू सिंह वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो उनको जैसी जानकारी मिली वो आए भी होंगे, तो कितना दबाव होगा उनके ऊपर? देखिए, दबाव तो बहुत होगा क्योंकि किसी के वालिद की डेथ हो जाए तो बहुत दबाव की बात है और पूरा परिवार परेशान है और ख़ास तौर से रिंकू सिंह बहुत परेशान है। कितना संघर्ष रहा उनके पिता का? जो क्या काम करते थे, वो कहाँ रहते थे? रिंकू सिंह के वालिद साहब का बहुत लंबा संघर्ष रहा है। वो गैस हॉकर थे और गोवला गैस सर्विस में एक गैस सिलेंडर की सप्लाई करने का काम करते थे। शुरू से ही बहुत मेहनती और बहुत ही कर्मठ आदमी थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में सदियों से गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा जीवंत रही है। झांसी जिले से सामने आई एक तस्वीर सामाजिक सौहार्द की अनोखी मिसाल पेश कर रही है। न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए टकटोली निवासी अहमद खान, जिन्हें क्षेत्र में बुंदेलखंड के रसखान के नाम से जाना जा रहा है, उन्होंने अपनी निजी भूमि पर राधा कृष्ण मंदिर निर्माण का संकल्प लिया है। अहमद खान ने इच्छा जताई कि मंदिर निर्माण के बाद वो वहीं बैठकर रामायण पाठ करेंगे। करीब 30 से 40 वर्षों से मन में संजोए इस संकल्प को अब वो पूर्ण करना चाहते हैं। इसी मकसद से वो बागेश्वर धाम सरकार जाने के लिए तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए ताकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिल सकें। जी, क्या नाम है आपका? अहमद खान। अहमद खान जी, आप सिर पे क्या धारण किए हुए हैं? रामायण। तो क्या आपकी मन्नत है या आप कहाँ जा रहे हैं धारण करके? बागेश्वर धाम जा रहे हैं। अच्छा, क्या आपको प्रेरणा हुई है या आपने हुई है? किसी ने भगवान का मंदिर बनवाएगी, नया अपनी खेत में उसी में ही रामायण पढ़ेगी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम टकटोली। ग्राम टकटोली। होली पर्व के मद्देनजर मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने जालौन के उरई जिला मुख्यालय में सघन जांच अभियान चलाया। डॉक्टर जतिन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने किराना और मिठाई दुकानों का निरीक्षण कर मैदा, बेसन, किशमिश, सरसों का तेल और रंगयुक्त पापड़ों सहित कई नमूने लिए हैं। कुछ सामग्री संदिग्ध पाई गई है। नमूने परीक्षण के लिए भी प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं।
विभाग ने चेतावनी दी है कि त्योहारों में मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा के विभाग की टीम आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी होली और रमजान के त्यौहार में छापेमारी कर रही है और ये अभियान दिनांक 19 फरवरी से लगातार चल रहा है। आज हमारे द्वारा यहाँ बजरिया स्थित फ़हीम की दुकान पे अभी हम आए थे और यहाँ पे हमें मतलब निरीक्षण के दौरान कुछ कमियाँ पाई गई, जैसे लाइसेंस भी इन पे नहीं था और यहाँ जो कचरी रखी थी और जो तेल था और बेसन था जो तो हमें संदेहपूर्ण लगा, जिसका नमूना संग्रह कर जाँच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किए जा रहे हैं। सर, त्योहारों को देखते हुए जिस तरीके से रमजान के त्यौहार भी है, साथ ही इसके अलावा नवरात्रि आने वाली है, व्रत को लेकर कोई कट्टू का आटा है वो भी चल रहा है, इसके अलावा जो खोआ है उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसे हमने आपको बताया पिछले एक हफ्ते से लगातार विभाग अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं और जिसके क्रम में हमने कई जगह यहाँ जनपद जालौन के जो आउटर इलाके हैं जहाँ पे गांव है जहाँ खोया भट्टियाँ चलती हैं, वहाँ हम कम से कम 6-7 भट्टियों पे कार्रवाई कर चुके हैं। वहाँ से हमने नमूना ही संकलित किए हैं और जहाँ हमें खराब या दूषित खोया मिला था उसको हमने नष्ट भी कराया है और सबके सैंपल जाँच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किए गए हैं। कब तक ये कार्रवाई चलेगी? ये कार्रवाई जी आपके होली के त्यौहार के लगातार चलती रहेगी जब तक होली का त्यौहार आएगा। जालौन के उदोदपुरा गांव के कोच मार्ग पर तेज रफ्तार डीसीएम और सामने से आ रही कार की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान सीकरी राजा गांव के सुमित, सौरभ और सुनील के रूप में हुई है। मौके पर ग्रामीणों ने बचाव किया और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों वाहन कब्जे में ले लिए हैं और डीसीएम चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बांदा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां त्योहारों की खुशियां मातम में बदल गई हैं। मामला कमासिन थाना इलाके के मवई गांव का है, जहां एक 23 साल के युवक ने पत्नी से हुए विवाद के बाद खुद को गोली मार ली। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि युवक के पास हथियार कहाँ से आया और क्या विवाद में कोई और भी गहरी वजह थी। मवई थाना कमासिन के अंतर्गत एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होती है त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुला लिया और घायल व्यक्ति को प्राथमिक इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज बांदा भिजवा दिया, जहां दौरान इलाज उसकी दुखद मृत्यु हो गई। फॉरेंसिक टीम ने मृतक के घर से ही आला कत्ल बरामद कर लिया है और साथ ही उक्त घटना के संबंध में ये तथ्य संज्ञान में आया है कि मृतक का अपनी पत्नी से मायके जाने को लेकर के विवाद था। फिर भी समक्ष साक्ष्यों के संकलन के उपरांत समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जिले में अधिकांश संगठनों ने टीईटी अनिवार्यता के विरोध में बीएससी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया है। इसके बाद बीएससी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। शिक्षकों का कहना है कि 2011 से पहले नौकरी पाने वाले शिक्षक सभी योग्यताएं पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए टीईटी अनिवार्य कर देता है। इससे वो बेहद परेशान है। शिक्षकों ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। हम लोग बीएससी कार्यालय पे हमारे आंदोलन का दूसरा चरण अभी बीता है, यह तीसरा चरण है। ऐसा है कि 1 सितंबर 2025 को एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा निर्णय आया कि आरटीई लागू होने से पूर्व जो शिक्षक कार्यरत थे उनको टीईटी करना अनिवार्य होगा, जबकि टीईटी तब आई जब यह शिक्षक पहले से ही भर्ती में नियुक्त हो चुके थे। और हम लोगों की यही मांग चल रही है कि शिक्षकों को 2011 के पहले जो टीईटी अनिवार्यता की बाध्यता की जा रही है उनको वह मुक्त किया जाए, क्योंकि आरटीई का अस्तित्व ही 2010 में आया है। उसके बाद हमारे शिक्षक सब टीईटी पास हैं और 2000 से पूर्व जिस कानून का कोई अस्तित्व नहीं था उस कानून के दायरे में हमको न लाया जाए और अध्यादेश ला करके हमें टीईटी अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। अमरोहा के रहरा थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित गलत हरकत का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि लड़की का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि पीड़ित को इंसाफ दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। थाना रहरा क्षेत्र में ग्राम कसाईपुरा में घटना घटित हुई, जिसमें एक मोहन पुत्र राम प्रसाद उम्र 35 वर्ष नाम का व्यक्ति, इसने एक 5 वर्षीय एक लड़की उसको बहलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ इसने गलत प्रकार से संबंध बनाने का प्रयास किया।
इस संबंध में जो पीड़िता है उसकी मां की ओर से एक अभियोग थाना रहरा पर दर्ज कराया गया है और जो मुख्य अभियुक्त है मोहन पुत्र राम प्रसाद, उसकी इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। कौशाम्बी के चरवा थाना इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रमेश सैयद और उनकी पत्नी को रास्ते में रोककर उनके जेवर, मोबाइल और 1000 रुपये लूट लिए गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एसपी कौशाम्बी राजेश कुमार के निर्देशन पर 3 टीमों ने देर रात भर की छानबीन के बाद 3 आरोपियों को 13 मील के पास से पकड़ लिया और उनके पास से सामान भी बरामद किया गया है। थाना चरवा में एक 21 तारीख को लूट की घटना हुई थी। ये भोर 4 बजे एक दंपति एक शादी समारोह से लौट रहे थे मोटरसाइकिल से। उनको 2 मोटरसाइकिल पे 4 बदमाश उनको रोककर तमंचा दिखाकर उनसे कुछ नकदी, उनके ज्वेलरी, औरत जो ज्वेलरी पहनी थी वो ले लिए थे, उनका मोबाइल फ़ोन लूट लिए थे। इसी का आज खुलासा हुआ है। इसमें जो भी इनका माल गया था 100% माल बरामद हुआ है। घटना में संलिप्त 4 अपराधियों में से 3 की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से 2 के आपराधिक इतिहास है, पहले भी वो लूट छिनैती के मामले में जेल जा चुके हैं। इस प्रकार ये आप देखेंगे 21 तारीख को जो घटना हुई थी लूट की दंपत के साथ, उसका खुलासा हुआ। अमरोहा के रजबपुर थाना इलाके में दिन दहाड़े कार सवार युवकों पर फायरिंग का मामला सामने आया है। 23 फरवरी को हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्विफ्ट कार में सवार जतिन और उसका दोस्त निशांत किसी काम से लौट रहे थे, तभी जनकपुरी में घात लगाए बैठे आरोपी ने उन पर गोली चला दी। गनीमत रही कि दोनों युवक सुरक्षित बच गए। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।